This conference will now be recorded. है आइडिया है। चलिए, सो गाइस अगर मैं लिनक्स की मैं बात करता हूँ, सो लिनक्स भी क्या है, दिस इज अ वन काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सेम एज विंडोज, बट इट्स प्रोवाइड द मोर सिक्योरिटी। सो मोर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि ये विंडोज से ज्यादा। अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मोर सिक्योरिटी लोग बाग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके काफी ज्यादा लेस यूजर हैं, यानी कि बहुत कम ये यूज होता है। और जब बहुत कम ये लोग बाग यूज करते हैं तो डेफिनेटली हर कोई बोलता है कि लिनक्स इज अ मोर सिक्योर। विंडोज हम लोग हर कोई यूज करता है, लेकिन अगर विंडोज की जगह अगर हर कोई लाइनक्स यूज करना चले स्टार्ट कर दे तो डेफिनेटली के जो हमारे हैकर्स हैं वो लाइनक्स का भी सब्स्टिट्यूट बना ही लेंगे। यस और नो? तो ये कि लिनक्स मोर सिक्योर है, विंडोज मोर सिक्योर नहीं है। सो सेकंड, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन यूजेस, कि हम जिस भी चीज पर ज्यादा ट्रैफिक आएगा डेफिनेटली है कि उस चीज पर अटैक्स भी सबसे ज्यादा होंगे। तो विंडोज क्या है कि विंडोज फ्रेंडली है और वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, और लिनक्स भी हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। बट लिनक्स और विंडोज के अंदर जो मेन डिफरेंस है ना, वो पहला जो डिफरेंस है, 1 मिनट गाइस। चंदन का मैसेज आ गया, वो जो है नहीं। तो गाइस ओएस की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास देयर द टू टाइप्स ऑफ ओएस हैं। एक होता है विंडोज, और विंडोज का जो बेसिकली यूज होता है ना मोस्टली जीयूआई बेस हम करते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। सेम एज यहाँ पर हमारा होता है नेक्स्ट लाइनक्स, और लाइनक्स का 99% CLI पे यूज होता है। सो दिस इज अ कमांड लाइन इंटरफेस, दिस इज अ जीयूआई। एंड सेकंड कि विंडोज के अंदर जो हमारा यूजर होता है, सुपर यूजर इसको बोलते हैं, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एंड लिनक्स के अंदर सुपर यूजर को बोला जाता है रूट। सेकेंडली विंडोज के अंदर हमारे जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, तो विंडोज के अंदर हमारी बनती है ड्राइव्स, लाइक बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक ड्राइव बनती है जो कि होती है हमारी सी ड्राइव। लेकिन जब हम लाइनक्स इंस्टॉल करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी एक बनती है पेरेंट डायरेक्टरी, और उस पेरेंट डायरेक्टरी को गाइस हम बोलते हैं स्लैश। इस पेरेंट डायरेक्टरी को बोला जाता है स्लैश। और जिस तरीके से सी ड्राइव के अंदर हमारे क्या करते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट होते हैं। सी ड्राइव के अंदर आप देखें प्रोग्राम फाइल्स और यूजर फाइल से रिलेटेड मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं। इसी तरीके से लिनक्स के अंदर भी हमारी क्या होती हैं, मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट होती हैं। सो विंडोज के अंदर बोला जाता है फोल्डर्स, और लिनक्स के अंदर बोला जाता है डायरेक्टरीज। लाइक अगर मैं बात करता हूँ स्लैश होम, होम डायरेक्टरी आपकी हो गई, या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक की यहाँ पर हमारी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट होती हैं। गॉट इट द पॉइंट? इतना डिफरेंस क्लियर? फर्स्ट पॉइंट एवरीवन? अब मैं अगर बात करता हूँ लिनक्स के यूजर इंटरफेस की, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजर इंटरफेस। लिनक्स दे प्रोवाइड द टू टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। लिनक्स के हमारे पास दो टाइप्स के यूजर इंटरफेसेस होते हैं। पहला एक होता है पावर यूजर, जिसका सिंबल होता है गाइस हैश।
यानी कि अगर आप लॉगिन हो रहे हो और लॉगिन करके आपका हैश का साइन आ रहा है, दैट मीन्स यू आर लॉगिन विद पावर यूजर, यानी कि एडमिन, यानी कि रूट। और एक होता है नॉर्मल यूजर। और नॉर्मल यूजर का मतलब है, नॉर्मल यूजर का सिंबल होता है गाइस डॉलर। तो अगर आपके पास डॉलर का आइकन आ रहा है, साइन आ रहा है, तो दैट मीन यू आर लॉगिन विद नॉर्मल यूजर। और अगर आपके पास हैश का साइन आ रहा है, दैट मीन यू आर लॉगिन विद पावर यूजर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप व्हेन यू इंस्टॉल द लिनक्स, तो लिनक्स के अंदर हमारी बनती है डायरेक्टरीज। और सपोज करो यहाँ पर मेरी एक डायरेक्टरी बनी है, तो मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं लिनक्स के अंदर। देयर एन नंबर ऑफ डायरेक्टरीज इज अवेलेबल। तो ये मैं डायरेक्टरीज गाइस यहाँ पे बना रहा हूँ। सो दीज आर द, जैसे हमारे सी ड्राइव के अंदर फोल्डर्स बन के आते हैं, इसी तरीके से हमारे यहाँ भी क्या है, डायरेक्टरीज आती हैं। गाइस गिव मी अर्जेंट। या म्यूट पे हो। पे था थोड़ा। तो गाइस ये मेरा एक पेरेंट डायरेक्टरी है। और पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर हमारी मल्टीपल डायरेक्टरीज भी और होती है, लाइक स्लैश होम डायरेक्टरी, स्लैश वार डायरेक्टरी, स्लैश रूट डायरेक्टरी, ईटीसी, एस बिन बिन। तो काफी सारी डायरेक्टरीज होती हैं। अब मैं अगर एक बात करता हूँ कि लाइक दिस इज योर सिस्टम, सपोज करो आपने एक EC2 इंस्टेंस बनाया, या आपने ऑन प्रेमाइस के अंदर एक लाइनक्स की मशीन क्रिएट करी। एक मिनट, मैं कंट्रोल जेड करके इस वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब सपोज करो कि आपने एक इंस्टेंस लिया और उस पर लिनक्स इंस्टॉल कर दिया। और इस लिनक्स पे इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करा, सिंपल सा है कि इस मशीन का आईपी है लाइक 172.16.30.21। दिस इज द आईपी ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन। और यू कैन जस्ट इंस्टॉल द लिनक्स। और आपने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करा है, लिनक्स इंस्टॉल करा है। आइदर यू आर यूजिंग लाइक AMAZ Amazon लिनक्स आपने इंस्टॉल करा है। तो अगर आप Amazon लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, तो Amazon लिनक्स का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है क्लाउड का, इज इट, जैसे विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इसी तरीके से क्लाउड का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है, इज इट EC2-user। और अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो रेड हैट लिनक्स, तो अगर आप रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल करते हो, तो रेड हैट का भी डिफॉल्ट यूजर नेम इज EC2-user है। या अगर आप उबंटू इंस्टॉल करते हो,
तो उबंटू का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है गाइस, इज इट उबंटू? तो इज इट योर चॉइस कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना चाहते हो। तो मोस्टली लोग या तो रेडिट यूज करते हैं, अमेजोन या उबंटू, सेंटोस वगैरह या इतना नहीं होता, बट उबंटू इज अ डेबियन फैमिली है और सेंटोस भी डेबियन फैमिली का ही है। एंड लिनक्स और रेडिट बोथ आर द रेडिट फैमिली। सो अमेजोन लिनक्स यूज करते हैं तो दिस आर द डिफॉल्ट यूजर नेम। अब सपोज करिए कि जैसे ही आप अपनी मशीन को लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने पे सबसे पहला ऑप्शन आपका आएगा लॉगिन एज। लॉगिन एज करने के बाद आपको यहाँ से वो पूछेगा आपका यूजर नेम। सपोज करो कि आपने Amazon लिनक्स की मशीन क्रिएट करी है, सो आप क्या करेंगे, यूजर नेम इज EC2-user, और EC2-user करते जैसे ही आप इंटर करोगे, सो यहाँ पर आपका क्या आएगा, EC2-user @172.116.30.21, देन दिस इज कॉल्ड अ टिल साइन, जो कि स्केप से नीचे होता है, एंड डॉलर। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि EC2 है वो कौन सा यूजर है गाइस, पावर यूजर और नॉर्मल यूजर। गाइस डॉलर आ गया लिखा हुआ, तो इट इज अ नॉर्मल यूजर और पावर यूजर EC2? नॉर्मल यूजर, नॉर्मल यूजर गाइस, मैंने पहले ही आपको बता दिया नॉर्मल यूजर। सेकंड, कि नॉर्मल यूजर किस मशीन पे लोगे ना, दिस इज अ मशीन IP। और उसके बाद टिल साइन का मतलब है कि ये जो टिल साइन है ना, दिस इज अ होम डायरेक्टरी, यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हो, व्हेन यू वर्क एनी वर्क, अगर आप कोई भी काम करोगे तो वो काम कहां पर सेव होगा, आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर। जैसे कि आप स्क्रीन, आप कोई भी डेस्कटॉप पे सेव करते हो, तो डेस्कटॉप में जाके डेस्कटॉप के नाम के फोल्डर में सेव होता है प्रोग्राम्स के अंदर, यस और नो। इसी तरीके से दिस इज द सिंबल ऑफ होम डायरेक्टरी, ये सिंबल आपकी होम डायरेक्टरी का है। सो लाइक अब मेरे को अगर कोई फाइल बनानी है, अगर मेरे को अगर मैं यहाँ पर हूँ, और सेकंड अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ अपने लिनक्स पे, मैं कहता हूँ देयर द n नंबर ऑफ यूजर्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ। सो यूजर क्रिएट करने के लिए आपको आना पड़ेगा पावर यूजर पे। पावर यूजर का मतलब है एडमिन पर, क्योंकि एडमिन से ही आप काम कर सकते हो। तो अगर आपको एडमिन पे आना है, तो आपको क्या कमांड चलानी पड़ेगी, आपको यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी sudo स्पेस su सुपर यूजर डू। और जैसे ही आप एडमिन पे जाके ये कमांड चला के इंटर करोगे, तो अब आपका क्या लिखा जाएगा, रूट @172.16.30.21 एंड टिल साइन, और अब यहां पर आ जाएगा हैश। सो हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यू आर लॉग इन विद पावर यूजर। गॉट इट द पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई गाइस। अब इसके बाद आगे चलते हैं, मेरे को कोई मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करने हैं, तो मैं करता हूं मैं यहाँ पे यूजर करने के लिए मेरी जो कमांड होती है USER यूजर एट, एंड गिव द ASHISH आशीष। देन अगर मेरे को पासवर्ड सेट करना है, तो PASSWD पास WD ASHISH, एंड उसके बाद ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा, और मैंने यूजर का पर्टिकुलर ये पासवर्ड डाल दिया और कंफर्म कर दिया। मेरे को एक और यूजर बनाना है, तो सेम कमांड में दोबारा से USER यूजर एड नीरज, एंड द पासवर्ड सेट करना है, सो सिंपल सा है PASSWD, और फिर से वो आपसे पूछेगा कि आप न्यू पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट पुट, बट व्हेन यू टाइप द पासवर्ड इट इनविजिबल, ये आपको दिखाई नहीं देगा। और गाइस अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर, आप अगर लाइनक्स पर कोई भी यूजर क्रिएट करते हो, मैंने यहाँ पर एक यूजर ये क्रिएट करा है, और सेकंड आई एम क्रिएट फॉर दिस यूजर। अगर आप लिनक्स पे कोई भी यूजर क्रिएट करते हो, तो इट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी, ये इन यूजर की एक डायरेक्टरी होम फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देगा, यानी कि यहां पर जाके ये दो डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। देयर द वन डायरेक्टरी कॉल्ड नेम इज नीरज, एंड सेकेंडरी डायरेक्टरी नेम कॉल्ड इज नीरज
और आशीष। यानी कि कोई भी यूजर अगर आप क्रिएट करते हो तो उस यूजर का सारा डेटा आपको कहां पर मिलेगा, होम डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा। यानी कि व्हेन वी क्रिएट अ यूजर, अगर हम कभी भी यूजर क्रिएट करेंगे तो वो उस यूजर के नाम की लाइनेक्स एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर देता है और वो डायरेक्टरी आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव होती है। यानी कि अब यहां पर आपने ये आके काम करा, सो यानी कि अब होम और होम के अंदर आशीष। अब लाइक कि मैं अगर आशीष नाम के यूजर से लॉगिन होता हूं, आई एम जस्ट लॉगिन विद आशीष यूजर, तो अगर मेरे को आशीष नाम के यूजर से लॉगिन होना है तो मैं क्या करूंगा, एस यू स्विच यूजर एस यू हाइफन आशीष। जैसे ही मैं एस यू हाइफन आशीष करूंगा तो अब क्या आ जाएगा, ASHISH आशीष @172.16.30.21 एंड टिल साइन, और टिल साइन के बाद गाइस यहाँ पे इस बार डॉलर आ जाएगा बिकॉज आशीष नॉट अ एडमिन यूजर। और अब आशीष यहाँ पे आके कोई फोल्डर क्रिएट करता है, आशीष क्रिएट करता है फोल्डर। तो फोल्डर अगर आशीष यहाँ पे क्रिएट करता है तो फोल्डर क्रिएट करने की कमांड से MKDIR यानी कि डायरेक्टरी क्रिएट करने की कमांड है। और यहाँ पे उसने लाइक अ डायरेक्टरी क्रिएट करी विद द लाइक अ माई रेपो। तो माई रेपो के नाम से उसने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी। या आशीष क्या करता है, यहाँ पर आके अपनी कोई एक फाइल क्रिएट करता है। आशीष अगर कोई फाइल क्रिएट करता है तो फाइल ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड होती है TUCH टच और लाइक का FI माई फाइल, माई फाइल। और अगर अब आशीष देखना चाहता है कि क्या क्या चीजें उसने क्रिएट करी है तो LS कमांड होती है लिस्ट। और जब लिस्ट कमांड चलाएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएंगी आपकी डायरेक्टरी भी लाइक का माई रेपो एंड आपकी जो फाइल है वो फाइल भी आपको दिख जाएगी लाइक का माई फाइल। तो दोनों चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। बट गाइस इसके अलावा आपकी एक और कमांड है PWD, इट रिप्रेजेंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आपने जो ये काम करा है ये कहां पर करा है, तो जब आप PWD कमांड चलाएंगे तो ये आपको यहाँ पर क्या शो करेगा, ये आपको शो करेगा स्लैश होम और होम के अंदर स्लैश ASHISH आशीष। यानी कि आपकी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन सी है, आशीष है। लेकिन आशीष डायरेक्टरी कहां पर बनी हुई है, होम डायरेक्टरी के अंदर। लाइक अगर आपको माई रेपो के अंदर कोई फाइल बनानी है अपने सब फोल्डर के अंदर, लाइक कि यहां पर क्या करा है कि आशीष ने जब एक डायरेक्टरी बनाई तो वो डायरेक्टरी कहां पर आके बनी, वो डायरेक्टरी बनी इस फोल्डर के अंदर। दिस इज कॉल्ड द नेम ऑफ माई रेपो। अब आप इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाना चाहते हो, लाइक यू आर क्रिएटिंग द फोल्डर के अंदर आप एक फाइल बनाना चाहते हो। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी करनी पड़ेगी। सो चेंज डायरेक्टरी के लिए आपकी कमांड क्या है, लाइक CD। तो आशीष पर हो और CD करके अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, माई रेपो। माई रेपो, जैसे ही आप माई रेपो लिख के इंटर करोगे तो अब डॉलर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई रेपो लिखा आ जाएगा। और माई रेपो लिखने के बाद अब आप यहाँ पे अगर कोई भी फाइल बनाते लाइक TOUCH टच इज कॉल्ड FILE फाइल 1। तो अगर आप यहाँ पे आप फाइल 1 बनाते हो उसके बाद यहाँ पे आप LS करते हो, और अब आप यहाँ पे अगर LS करते हो तो ये फाइल 1 आपको इस डायरेक्टरी के अंदर दिखेगा। और यहाँ पर आने के बाद अब अगर आप यहाँ पर दोबारा से कमांड चलाते हो, you can type the command is like a PWD। तो ये आपको क्या शो करेगा, स्लैश होम स्लैश आशीष एंड स्लैश माई रेपो। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन, गाइस क्लियर है या बाउंस गया? Yes. Yes, clear है। सो होप सो यार यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब सिंपल सा है कि दिस इज द फर्स्ट सेक्शन।
I'm just move to another sections. Let's start. अब गाइस मेरा है कि लाइक मेरे को एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, लाइक डिप्लॉय वेबसाइट इन अ लिनक्स. मुझे कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है लिनक्स पे. तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट लॉग इन विद लिनक्स, लाइक LOGIN, लॉगिन एज लिखा आएगा यहाँ पे. और लॉगिन एज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक EC2 हाइफन USER यूजर. So guys यहाँ पे EC2 hyphen user करा, then I'm just logging in particular like EC2 hyphen USER user and at the rate like 172.16.30.21 and then till sign the dollar sign and then dollar. ये आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा I'm just go to the super user, so sudo space su space hyphen and then पेस्ट. और अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, सो आई एम जस्ट लॉग इन विद रूट यूजर. अब क्या देखो, आप लोगों ने याद हो तो हमने लाइनेक्स विंडोज पे वेब सर्वर इंस्टॉल करा था, याद है गाइस? विंडोज पे वेबसाइट डिप्लॉय करनी थी हमने. तो वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए हम क्या करते थे, जब मशीन से लॉगिन होते थे उसके बाद हम क्या करते थे, IIS सर्विस इंस्टॉल करते थे. यस और नो? यस. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, बैकएंड में हमारा एक सर्वर बना हुआ है, दिस कॉल्ड सर्वर इज यम. तो यम क्या है कि जितने भी सपोर्टेड पैकेजेस हैं, जितने भी सपोर्टेड सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स अमेजोन ने उस यम सर्वर पे डाल रखे हैं, रेपोजिटरी क्रिएट करी हुई है. सो हमें भी यहाँ पर, सो विंडोज में हम उस सर्विस को बोलते हैं IIS और यहाँ पर बोला जाता है यम INSTL इंस्टॉल HTTPD स्पेस -y. IIS सर्विस को यहाँ पर बोला जाता है HTTPD. और उबंटू पे अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो उबंटू पे इसको बोला जाता है अपाची. सो अपाची की बात कर रहे हैं या HTTPD की बात कर रहे हैं या IIS की बात कर रहे हैं, these all is the same, these all is a web server. The difference only the vendor. कि कहते हैं ना कि गाड़ी तो एक ही है, बट कहते हैं ना कि कोई मारुति की है तो कोई होंडा की है तो कोई टाटा की है. तो सेम कि अगर आप उबंटू पे वेब सर्वर बनाएंगे तो आप क्या करोगे, यम की जगह वहां पे हो जाएगा apt get install apache. अगर आप रेडिट या अमेजोन लाइनक्स पे करते हो तो वहां पे क्या होगा, यम इंस्टॉल HTTPD. लेकिन अगर आप विंडोज पे करते हैं तो विंडोज पे हो जाएगा IIS. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस. इज इट क्लियर या एनी क्वेश्चन? चलिए, तो क्लियर है, तो आगे चलते हैं. जब आप यम सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे, सो आपको पता है IIS इंस्टॉल करने के बाद क्या होता था, देयर द वन डायरेक्टरी क्रिएटेड इट इनसाइड द C drive विद द नेम ऑफ inetpub और इनसाइड द inetpub www रूट डायरेक्टरी हमारी क्रिएट होती थी. यस और नो? तो सेम यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी हमारी CD मतलब चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ /var डायरेक्टरी जो कि बाय डिफॉल्ट है, ऑलरेडी मैंने बनाई भी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो. var के अंदर हमारी एक डायरेक्टरी होती है www और उसके अंदर HTML नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है. एंड अब जब मैं इस डायरेक्टरी का, तो CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, मैं अब अपनी होम डायरेक्टरी से HTML डायरेक्टरी के अंदर चला गया हूं. सो HTML यहाँ पे लिखा आ जाएगा और वहां पे जाके हम क्या करते थे, अपनी वेबसाइट को पेस्ट करते थे या कोई भी इंडेक्स वाला फोल्डर बनाते थे www रूट के अंदर. तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी मैं एक फाइल बना लेता हूँ TOUCH touch INDEX index.html और आई एम क्रिएटिंग द वन फाइल विद द नेम ऑफ index.html. एंड अब आप इस फाइल को अगर एडिट करना चाहते हो, क्योंकि मैंने ये फाइल बनाई है, तो एडिट के लिए कमांड हमारी जो यूज होती है गाइस, वो या तो vi कमांड यूज कर सकते हो या vim कमांड यूज कर सकते हो.
तो चॉइस इज योर कि आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली उबंटू वगैरह में हम वी करते हैं, लेकिन रेडिट वगैरह में विम यूज करते हैं, तो आप दोनों भी कर सकते हो। दिस इज अ वी एडिटर। आपको अगर अपनी फाइल एडिट करनी है लिनक्स पे, तो यू कैन जस्ट टाइप द vim और गिव द फाइल नेम index.html, और मैंने यहाँ पे अपनी फाइल नेम कर दिया। अब जैसे मैं फाइल नेम टाइप करूंगा, तो ये क्या करेगा, इट्स ओपन द वन फाइल। ये यहाँ पर मेरे को एक फाइल ओपन करके दे देगा। अब यू कैन जस्ट प्रेस आई फॉर इंसर्ट मेनू। सो अगर आपको इस फाइल के अंदर कुछ भी लिखना है, तो यू कैन प्रेस आई, क्योंकि जब तक आप आई नहीं करोगे, जब तक आप यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं सकते। और लाइक का मैंने लिख दिया WELCOME, वेलकम टू माई वेब सर्वर 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको इंसर्ट मेनू से बाहर आना है, तो प्रेस एस्केप। तो एस्केप आपको प्रेस करना है फॉर इंसर्ट मेनू से बाहर आने के लिए, एंड देन प्रेस $W फॉर सेव एंड क्विट। तो W का मतलब है राइट एंड Q का मतलब है क्विट। और आप यहाँ पे क्विट कर दोगे, सेव एंड क्विट कर दोगे, और क्विट करने के बाद जैसे ही करोगे, तो दोबारा से आपका ये सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। एंड ये सिंबल आने के बाद, सो गाइस यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से ये हो गई कि ये sudo su के बाद ये रूट वाला ही पूरा चलेगा। मैं ये डॉलर पे आ गया हूँ, बट ये रूट वाला ही चलेगा यहाँ पे। गॉट इट माई पॉइंट? इज इट क्लियर गाइज? तो ये रूट वाला यहाँ पे होगा। मैं वो कॉपी पेस्ट कर रहा था ना, सो कॉपी हुआ नहीं वो। तो ये पूरे रूट पर हमारा, ये डॉलर पे नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट रूट। और लाइक मैं अगर बात करता हूँ, सो यहाँ पर ये हैश हो जाएगा, और ये यहाँ पर HTML। सो और ये रूट हो जाएगा। अगर हैश लिखा आ रहा है, तो आप मान सकते हो कि EC2 यूजर को भी आपका क्या है, आपके पावर मिली हुई है, सुपर यूजर है। सो और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्विस को रिस्टार्ट करूंगा, SYSTEM सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD। और मुझे अपनी HTTPD यानी कि अपनी सर्विसेज को, लिनक्स के अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो, तो आपको उसकी सर्विसेज रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। So guys, let's start the practical how to deploy web server. So guys, हमारा जो lab scenario है, I am creating the 2 web servers in a Linux and attach this web server with a load balancer. Got it the point? Okay. Web 1 and web 2. और उसके लिए ये सारा प्रोसेस हम यूज करने वाले हैं। आई एम यूजिंग द both server in a Amazon Linux. मैं Amazon Linux की लेना चाहता हूँ। चॉइस इज योर कि आप चाहे रेड भी ले सकते हो, सेम ही कमांड है Amazon Linux और रेड की यही है। लेकिन अगर आप उबंटू लेते हो, तो यम की जगह आपका आ जाएगा apt-get install Apache 2। दिस इज अ कमांड, और बाकी सारी कमांड सेम है। बाकी ऑल कमांड्स इज सेम अगर आप उबंटू पे भी करते हो। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल। ऑलरेडी गाइस मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ, तो ये मेरे DevOps का सेटअप बना हुआ है। सो आई एम नॉट टचिंग, आई एम क्रिएट अ न्यू लॉन्च इंस्टेंस। और आपको पता है कि लिनक्स के लिए जो हमारी की पेयर रिक्वायर्ड है, वो कौन सी की पेयर रिक्वायर्ड है, .ppk। so select, or I'm just select the T2 micro, next, and I'm select the availability John 1A, then next 8 GB storage काफी है, then next give the name of like web 1, configure security group, so I'm select the Ansible security group। so वैसे SSH प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है, और वेब सर्वर के लिए आपको पता है लिनक्स के लिए SSH चाहिए होता है, विंडोज के लिए RDP चाहिए होता है, एंड HTTP और HTTPC also required for the web services, and launch and select the like a Linux key pair and launch instance. Same as I'm just login this another web server. This is a web server deploy and
availability John A. I'm just again click launch instance, and again I'm just using the Amazon Linux and T2 Micro, and select the availability John 1B. Then next, and this is a web 2. Next, and select the existing security group. And guys, I'm creating the one load balancer also. So I'm just create a classic load balancer. So just click on load balancer. And select the VPC configuration, select the availability John 1A and 1B. Then next, and select the security group. Next, give the only root and add server. So I'm not adding any servers. मैं यहाँ से कोई भी server add नहीं कर रहा. Cross zone load balancing है because the different zones के अंदर मेरे servers deploy हुए हैं. Next, review and create. तो गाइस तीनों चीजें मैंने बना ली है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट डिप्लॉय द वेबसाइट इन अ सर्वर. मैं पहले हर सर्वर पे एक वेबसाइट डिप्लॉय करूंगा, एंड वेबसाइट डिप्लॉय करने के बाद मैं सर्वर्स को लोड बैलेंसर के साथ अटैच करूंगा. सो अगर आपको लिनक्स की मशीन को एक्सेस करना है तो गाइस यू आर यूजिंग द पुट्टी. आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा लिनक्स के लिए. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड देन click web1 and copy the public IP and then go to the putty, or in host name we have put the IP. Then appearance, I'm just increase the font size. Then go to SSH and authentication auth, or select the key pair and open. Then yes, so guys देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है login as. So default username is ec2-user. और guys देखिए मैंने करा तो यहाँ पे ec2 user @ this particular machine IP, then $, then $. That means now I am logging with normal user. So sudo space su space hyphen, so root @ 172.138.139.0 आ गया. Then again home directory का symbol आ रहा है, this is a tilde sign, and yum install install httpd space -y. हम इंस्टॉल द yum सर्वर, यानी कि httpd सर्विस इंस्टॉल करिए थ्रू yum सर्वर. उसके बाद cd space /var, इनसाइड द var www, वहां पर हम क्लिक करके जाते हैं, यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट के करेंगे, देन html, और देन आई एम touch touch index index.html. सॉरी गलत हो गई मेरी फाइल, index.html and rm index.hrml. तो ये एक फाइल मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया. सो एक ही फाइल है मेरी यहाँ पे ls करके मैं देख सकता हूँ. सॉरी हो ही नहीं है डिलीट. तो इन rm और yes, तो ls करता हूँ. सो ये मेरी एक ही फाइल है यहाँ पे index.html नाम से, एंड अब मेरे को इस फाइल को एडिट करना है. सो vim index.html और I for insert and welcome welcome to my India web ser server 1 and escape :wq and system system ctl restart restart httpd. और गाइस मैंने यहाँ पे ये और मैंने यहाँ पे ये सर्विस को क्या कर दिया, रिस्टार्ट कर दिया. और अब अगर मैं इस पर्टिकुलर आईपी को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, आई एम जस्ट पेस्ट इन द यूआरएल, सो यू कैन सी कि वेलकम टू माय इंडिया वेब सर्वर 1. ये मेरी पहली वेबसाइट यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है. गॉट इट द पॉइंट गाइस?
अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कोई कस्टमाइज वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हो इसी सर्वर पे, आप चाहते हो कोई कस्टमाइज सर्वर वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ या ऑलरेडी इंस्टॉल भी रहता है। तो मेरी कोई भी चीज, अगर कोई भी वेबसाइट आपको गूगल से डाउनलोड करनी है तो उसके लिए कमांड होती है wget। और wget के बाद अगर आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हो तो लाइक आई एम जस्ट क्लिक, और मैं गूगल पे जाता हूँ और आई एम टाइप द CSS वेबसाइट, और यहाँ से मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ गाइस। और ये जो वेबसाइट मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ मुझे उसी लोकेशन पे रखनी है जिस लोकेशन पे मेरी index.html फाइल है, यानी कि वार html www.html लोकेशन पर ही। और आई एम डाउनलोड द वन वेबसाइट इज कॉल्ड दिस वन। तो और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक ऑन दिस वेबसाइट एंड कॉपी लिंक एड्रेस। और कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद गाइस आई एम जस्ट क्लिक wget और मैंने लिंक एड्रेस दिया और इंटर। तो अब इसने क्या करा कि मेरी जो वेबसाइट है एलएस करके देखता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट इसने डाउनलोड करके दे दी है। डाउनलोड करने के बाद ये मेरी क्या जिप फाइल है, इट इज माई जिप फाइल। तो जिप का मतलब है कंप्रेस्ड फाइल है, मेरे को इस फाइल को अनकंप्रेस करना पड़ेगा। तो अनकंप्रेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अनजिप एंड गिव द दिस फाइल नेम एंड इंटर और एलएस करता हूं। तो देखिए अब इसने मेरी इस फाइल को क्या कर दिया, अनजिप कर दिया, जो कि अब आपको पर्पल या पर्पल कलर से दिखाई दे रही है, ब्लू कलर से या पर्पल कलर से। मैं अब क्या करता हूं, मैं आरएम कर देता हूं -rf, यानी कि मैं रिमूव कर रहा हूं इस पर्टिकुलर जिप फाइल वाले फोल्डर को, क्योंकि मेरे को नीड ही नहीं है, मैंने तो अनजिप कर लिया है। तो एलएस करता हूं, सो रिमूव कर दिया। मैं अब अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूं, सो मैं इसलिए क्या करता हूं, मैं ये वाली वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूं। सो जो मैंने अभी कस्टम वेबसाइट बनाई थी HTML में, मैं उसको भी रिमूव कर देता हूं। सो rm index.html एंड देन yes एंड ls करता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी वेबसाइट है, और अगर मैं अब यहाँ पे क्रोम पे जाके रीस्टार्ट करता हूँ, रिफ्रेश, तो आप देखिए यहाँ पर वो बता रहा है ये मेरा डिफॉल्ट पेज आ गया अपाची का। ठीक है, सो बट मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूँ जो मैंने डाउनलोड करी है, ये वाली वेबसाइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस, सिंपली आई एम जस्ट cd, मैं इस फोल्डर के अंदर गया, यहाँ पे ls करा, ये सारी फाइल है। मैंने क्या करा, मूव करना चाहता हूँ, स्टार का मतलब है सारी की सारी फाइल है जो भी इस फोल्डर के अंदर है, किस लोकेशन पे, /var www और html लोकेशन पे। और अब गाइस उसके बाद SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रिस्टार्ट HTTPD, और मैंने सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया। और रिस्टार्ट करने के बाद अगर मैं अब वहां पे रिफ्रेश करता हूं, सो यू कैन सी कि अब हमारी वही वेबसाइट यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट जो हमने अपनी लिनक्स के सर्वर पे डिप्लॉय करी है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? Clear, clear. दिस इज द फर्स्ट सर्वर, सेम एज आई एम डिप्लॉय अनदर सर्वर। तो दोबारा से स्टेप रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी का कुछ मिस हुआ है या थोड़ा डाउट है तो सेकंड टाइम भी क्लियर हो जाएगा। सो अगेन आई एम जस्ट click on web2, then copy the public IP, then go to the putty, paste, and appearance only for font size, and then go to the SSH. Inside the SSH, click on authentication and select the key pair. The key pair PPK key pair is required. The login name is EC2-user and sudo space -hyphen for super user and yum instll install httpd space -y. Then download the one website. So I'm just click and I'm download the another one website. Like I'm download कोई बेकार सी वेबसाइट मिल जाए, यही ले लेते हैं। So I'm just click and right click and copy link address, and I'm just click like wget and
पेस्ट द URL, तो wget के बाद स्पेस नहीं दिया मैंने. spelling I'm GET. download. Get. I'm download this website and ls. तो ये आ गई CLER क्लियर. और अनजिप कर लेता हूँ. सो unzip wudozip. So then ls and symbols है. I'm just go to cd wudo और यहाँ पे जाके ls करता हूँ. सो ये सारी फाइल है. सो mv move स्टार का मतलब है ऑल फाइल्स. और कहाँ पे /var/ww/html लोकेशंस. एंड उसके बाद SYSTEM सिस्टम CTL RESTA रीस्टार्ट HTTPD सर्विसेज. और यू कैन सी कि अब मैं अगर इस वाली मशीन का IP लेता हूँ web2 का और पेस्ट इन ब्राउजर. दिस इज माय सेकंड वेबसाइट. गॉट इट द पॉइंट गाइस. वहां पर कॉपी पेस्ट करते थे, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी हमें यहाँ पे कमांड्स का यूज करना पड़ता है. एंड नाउ आई एम अटैच दिस वेबसाइट थ्रू अ लोड बैलेंसर. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लोड बैलेंसर and then click on instances. And there is a new instances right now in availability zones A and B. So I'm just click edit availability, edit instances and select the web1 and web2 and then save. And this is right now is in out of services. So within a minute it's come for in service. So I'm just go to descriptions, copy the DNS IP and share with you. और गाइज आप भी यहाँ पर अब हम इंस्टेंसेस में जाते हैं तो इट्स कम फॉर इन सर्विस. और गाइज आप इस URL को पेस्ट करिए. तो देखते हैं कौन सी वेबसाइट ओपन होती है हमारी. तो वुडो वाली हमारी वेबसाइट है जो यहाँ पर आ रही है. और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सो यू कैन सी कि मेरी वेबसाइट दूसरी वाली आ गई. गॉट इट गाइज. तो मेरी वेबसाइट चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली. क्लियर. दैट मीन्स माय लोड बैलेंसर इज आल्सो वर्किंग. Yes. यार भूख लगी है यार ये सब देख के. तो लिनक्स का बताने का रीजन क्या था कि हमारा एक स्टोरेज और है EFS. दिस स्टोरेज ओनली फॉर लिनक्स बेस्ड. ये स्टोरेज क्या है हमारा ओनली लिनक्स के लिए ही डिजाइन करा गया है, जिसको आप NFS भी बोलते हो. आपको लिनक्स में NFS के नाम से है, बट यहां पर इसका जो नाम रखा गया है इट्स कॉल्ड EFS. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन. तो कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. EFS स्टार्ट करूं. किशोर जी कंटिन्यू करें. हाँ शुरू करो. आशीष या तो EFS का भी क्या है द सेम है जिस तरीके से S3 स्टोरेज है ना. बट S3 स्टोरेज इज वन काइंड ऑफ ओपन, लाइक आप उसको लिनक्स और विंडोज हर किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो. बट EFS ओनली फॉर लिनक्स. ये लिनक्स के लिए डिजाइन करा गया है. और सेम ही है कि लाइक बट EFS के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, दिस इज ओनली रीजन स्पेसिफिक. ये विद इन रीजन ही काम करता है. यानी कि अगर आपने EFS बनाया है तो आप मुंबई रीजन में हो तो मुंबई रीजन के ही सर्वर ही इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, सिंगापुर रीजन के नहीं. बट बकेट में आप कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन का ले सकते हो. सो अब मैं बात करता हूं EFS की. तो EFS को पहली बात आई एम क्रिएटिंग द 2 इंस्टेंसेस. मैंने यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस बनाए हैं. देयर इज वन इंस्टेंस इज web1 and AP-SOUTS south-1A, and second is web2 in different location is web2 and is it available in B. And guys
these all are connected same VPC. नीरज, आपने लैब करी थी अभी कुछ दिन पहले ही. Yes, yes. So same VPC है हमारा. एंड VPC के साथ साथ यहाँ पर मैं am creating the one security group. और इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप आपका एक प्रोटोकॉल अलाउड होना चाहिए EFS, जिसको हम बोलते हैं EFS. तो यहाँ पर EFS प्रोटोकॉल यानी कि सॉरी NFS प्रोटोकॉल है, नेटवर्क फाइल शेयरिंग. तो NFS प्रोटोकॉल आपका अलाउड होना चाहिए. एंड दिस ऑल मशीन्स आर कनेक्टेड थ्रू सेम VPC एंड सेम सिक्योरिटी ग्रुप. आप अगर अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाते हैं तो NFS प्रोटोकॉल्स आपके विंडोज यानी कि आपके इंस्टेंसेस के सिक्योरिटी ग्रुप में भी अलाउड होना चाहिए एंड एज वेल एज योर प्रोटोकॉल अलाउड इन NFS सिक्योरिटी ग्रुप. बट मैंने यहाँ पे कॉमन ही सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है. तो मैंने जो ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है उसमें पहले ही ऑल ट्रैफिक करा हुआ है, तो ऑलरेडी अलाउड है. तो अब यहाँ पे कंसर्न क्या है कि यहाँ पे कंसर्न ये है कि इफ एनीवन कैन क्रिएट अ फाइल, अगर कोई फाइल यहाँ पर क्रिएट करता है तो वो फाइल आपकी कहां पर सेव होगी? EFS पे. और ऑल्सो हियर, यानी कि वो फाइल आपकी सारी जगह होगी और आप इसको एडिट भी करना चाहते हैं तो कोई भी यूजर एक कॉमन शेयर ड्राइव, या तो आप 1-to-1 मैप कर दो या आप डिफरेंट ड्राइव्स मैप कर दो. पर यहाँ पर कोई ऐसा एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाइक यूजर नेम या पासवर्ड भी चाहिए. लेकिन अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी डाला हुआ है तो आप यूजर नेम पासवर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम बात कर रहे हैं लिनक्स की, और लिनक्स के अंदर होती है हमारी मल्टीपल ड्राइव्स, सॉरी डायरेक्टरी. सो आप यहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी, सो लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमने एक डायरेक्टरी बनाई है विद द नेम ऑफ आशीष. ये आशीष के नाम से डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ किशोर के नाम से डायरेक्टरी है. अब मैं चाहता हूँ कि किशोर अगर कोई भी डेटा अपनी डायरेक्टरी के अंदर रखता है तो वो डेटा आपका कहां पर जाना चाहिए? वो डेटा आपका वेट, वो आपका डेटा पूरा का पूरा यहाँ पर सेव होना चाहिए. और अगर ये डायरेक्टरी ये EFS अगर किसी और सिस्टम के साथ भी माउंट है तो वो डेटा आपका इधर भी शो हो जाना चाहिए. तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज को माउंट करना चाहते हो, यानी किस डायरेक्टरी को पर्टिकुलर EFS के साथ माउंट करना चाहते हो. So first of all, when you connect the EFS, so you can install the EFS in both Linux systems. So EFS install करने की एक command है guys. I'm just click on Google and wait. Install EFS in Linux instance and 1 minute guys. मैं command निकाल लेता हूँ. The command is this is sudo yum install -y Amazon EFS util. So I'm just click और cd कर देता हूँ क्लियर और install this software. Same as I'm go to the another system, cd and install this software. Also I'm create the one directory, so I'm creating here is directory like a mkdir with the name of like यहाँ पर मैं इस वाले सिस्टम पे 199 वाले पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ like किशोर के नाम से गाइस मैं एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ. सॉरी किशोर. सो मैंने यहाँ पे किशोर के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया. ls करके देखता हूँ. सो यहाँ पे किशोर नाम की एक डायरेक्टरी भी आ चुकी है. और लाइक का यहाँ पे मैं कर देता हूँ mkdir विद द नेम ऑफ लाइक आशीष एंड ls. और यहाँ पे एक आशीष नाम की डायरेक्टरी. तो यहाँ पर जो मैंने किशोर डायरेक्टरी करी है और यहाँ पे आशीष दो डायरेक्टरीज क्रिएट कर दिए हैं. एंड देन आई एम क्रिएट द EFS. और अब मैं यहाँ पे EFS अपना डिप्लॉय करने जा रहा हूँ गाइस. So I'm just click and search the EFS.
So this is the Amazon Elastic File System, provides a simple scale Elastic File System for general purpose workload for using AWS Cloud, but this is only for the Linux. So आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर इसका documentation है. Create file systems, give the EFS name like my EFS, and just put the name. And डिफॉल्ट वीपीसी मैं ले रहा हूं क्योंकि मेरी अदर मशीन डिफॉल्ट वीपीसी पे ना. अगर आपने अपना कस्टम नेटवर्क डिप्लॉय करा हुआ है तो यू कैन आल्सो यूज द कस्टम नेटवर्क. एंड गाइस देयर आर टू ऑप्शन इज अवेलेबल, रीजन और वन जॉन. तो मैंने जो अपनी मशीन डिप्लॉय करी है वो किस में डिप्लॉय करी है, रीजनल या जॉन्स में? कोई बताएगा गाइस? तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा? आशीष, मेरी मशीन सिंगल जॉन है या मल्टीपल जॉन्स में है? मल्टीपल जॉन. तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लूंगा, जॉन या रीजनल? रीजनल ही लूंगा. रीजनल ही लूंगा क्योंकि वो सिंगल जॉन के लिए आ रही है. अगर आप विद इन जॉन करना चाहते हो तो वन जॉन, बट अगर आपने अपने इंस्टेंसेस मल्टीपल जॉन्स में डिप्लॉय करे हैं तो यू आर सिलेक्ट द रीजनल. गॉट इट द पॉइंट? एंड क्रिएट. सो आफ्टर क्रिएट, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस कि आपको अपना नेटवर्किंग का जो पैनल है, इसका EFS का नेटवर्किंग पैनल है, वो नेटवर्किंग पैनल आपको एडिट करना पड़ेगा. और नेटवर्किंग पैनल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कराना पड़ेगा अपना, जिसके अंदर EFS प्रोटोकॉल्स हो. और सेकेंडली जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं वही नेटवर्क यहाँ पे रखे, अननेसेसरी के नेटवर्क ना अटैच रहे हैं आपके तो बेटर है. क्योंकि यहाँ पर अभी हमने रीजनल लिया है और जो VPC सिलेक्ट करा है तो VPC के तीनों एबिलिटी जोन्स यहाँ पर ऐड हो चुके होंगे. सो यू कैन सी एंड जस्ट क्लिक ऑन नेटवर्किंग. सो यहाँ पे देखिए तीनों एबिलिटी जोन्स आ गए हैं, बट मेरी जो मशीन है वो कहां पर है, आइदर A और B में है, तो C का तो कोई यूज ही नहीं है मेरा. तो जस्ट वेट, अभी ये बन जाता है, क्रिएटिंग मोड में है अभी ये. तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. फिर हो रहा है, बाउंस तो नहीं जा रहा? ठीक है. वर्किंग बंदों को पढ़ाने में ना यही फायदा होता है, वरना नीरज का तो इतना टॉपिक हम 7-8 क्लासेस बाद पहुंचे थे. है नीरज? वहाँ कुछ नहीं बोलना पड़ता था ना मैं. हमने बोलते रहते थे. ठीक है. तो रिफ्रेश एंड देखिए दीज आर द अवेलेबल. आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिमूव द C, क्योंकि मैं C में यूज ही नहीं कर रहा, तो C को मैं रिमूव कर देता हूं. सेकेंड, आई एम रिमूव द दीज डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स, और मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ विद द नेम ऑफ अनसिबल, जो मैंने ऐड कराया हुआ है. सो आई एम जस्ट ऐड दिस अनसिबल सिक्योरिटी ग्रुप टू बॉथ, क्योंकि ये इसी सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल ट्रैफिक अलाउ करा हुआ है, यानी कि NFS. एंड देन सेव. एंड सेव करने के बाद आई एम जस्ट अटैच. अब मैं इस स्टोरेज को अटैच करना चाहता हूं अपनी मशीन से. आई एम जस्ट कॉपी यूजिंग द NFS क्लाइंट. So I'm just copy this one. और ये लास्ट में जो EFS है ना, दिस इज योर डायरेक्टरी नेम. आपको ये EFS रिमूव करके अपनी डायरेक्टरी का नाम देना है, जिस डायरेक्टरी के साथ आप इस EFS को अटैच करना चाहते हो. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, और यहाँ पे जो मेरी डायरेक्टरी का नाम है गाइस वो आशीष है. सो आई एम जस्ट पेस्ट, और यहाँ पे EFS को रिमूव करके ASHISH. गाइस स्लैश मत हटा देना, क्योंकि अगर आपने लोकेशन जो दे रखी है वो एक्यूरेट लोकेशन आपको यहाँ पे देनी है. और इंटर. तो ये कनेक्टेड हो गया है. सो यही आपका नीरज, आई थिंक सो एरर आ रहा था नेम का, आपने जो मेरे को शेयर करा था. सेम एज पेस्ट, और यहाँ पे EFS की जगह मैं क्या कर देता हूँ, किशोर, एंड इंटर. और गाइस अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ CD करके किशोर डायरेक्टरी के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखता आता हूँ लाइक TOUCH टच, और टच नाम से, और टच से मेरी फाइल बनती है ब्लैंक. तो लाइक ASHIS टच करने के बाद एक तो कमांड
touch and give the name like ASH ISH or like NEERAJ नीरज, और like अगर मेरे को डायरेक्टरी बनानी है तो MKDIR और MKDIR करके like मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैलाश एंड लाइक प्रियांशु, और ये मैंने डायरेक्टरी यहाँ पे करी थी और LS करके देखता हूँ। सो गाइज ये डायरेक्टरी मैंने कहाँ पर बनाई है, किशोर वाले सिस्टम पे, बट मेरे को ये डायरेक्टरी आप देखेंगे तो इस वाली जगह भी दिखेंगे। तो CD आशीष करके जाता हूँ और LS करता हूँ, तो देखिए डायरेक्टरीज यहाँ पर भी आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने जो यहाँ पर है ये डायरेक्टरी स्टोरेज के साथ माउंट करी हुई है, तो ये जो भी डेटा आप करोगे वो मेरे उस स्टोरेज में आके सेव होगा। Got it the point? How to create EFS and how to connect EFS with the Linux instances and how to update the data, जो भी डेटा आपको अपलोड करना है वो कर सकते हो आप। तो आप जो भी इन डायरेक्टरीज के अंदर डेटा रखेंगे वो ही डेटा जाएगा सिर्फ। डॉट डॉट करता हूँ और लाइक का यहाँ पे आके अगर मैं कोई फाइल बनाता हूँ MKDIR रवि, तो ये रवि नाम का डेटा आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा गाइस। LS करता हूँ तो रवि नहीं दिखेगा, क्योंकि रवि जो डेटा है वो मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर बना है, लेकिन मैंने डायरेक्टरी कौन सी माउंट करी हुई है, आशीष वाली। तो आशीष डायरेक्टरी के अंदर मैं जो भी डेटा रखूंगा वही माउंट करेगा। लाइक का CD आशीष करता हूँ एंड MKDIR और RAVI रवि। अब मैं यहाँ पे अगर रवि बनाता हूँ तो MKDIR सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, और LS करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी रवि आ गया, और अगर मैं यहाँ पे अब LS करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको रवि दिख जाएगा। क्लियर गाइस? तो कंटिन्यू करें नेक्स्ट टॉपिक या इनफ फॉर टुडे? ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू या आप काफी आज के लिए? नहीं, आज के लिए काफी है शायद। काफी आगे आज सर? के लिए, हाँ काफी आज के लिए। वो नहीं, मैंने सोचा कि फास्ट, मैंने तो अपनी स्पीड इसलिए पढ़ने की बढ़ा दी थी, मेरे को कैलाश जी ने बोला था थोड़ा स्पीड लाइनेक्स पे थोड़ा कम काम किया है ना, थोड़ा या तो अभी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो कि अभी स्टोरेज के साथ साथ एक रोल का ऑप्शन अभी आगे आना है, तो उसके लिए ना लिनक्स थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो रोल वाला टॉपिक ना आपको तभी समझ में आएगा जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइस वो IAM रोल होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ हमारा कोर्स कितना कवर हो चुका है। तो जस्ट वेट, मैं आई एम जस्ट